हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग्स पे। क्वेश्चन टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ तक कि एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, उसमें तो ये पूछे ही जाते हैं। पर जब हम किसी दूसरे आदमी के साथ बात करते हैं, वहाँ पे भी हम इन क्वेश्चन टैग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब ये होते क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन टैग में एक स्टेटमेंट होती है। जैसे ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। ये हमारी एक स्टेटमेंट है। अब इसके साथ क्वेश्चन टैग लगाना है। टैग का मीनिंग होता है जोड़ना। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, हमने अब इस स्टेटमेंट के साथ जोड़ना है। अब इसको बनाने का तरीका यह है कि अगर हमारी स्टेटमेंट जो है, जैसे ये स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग उसको पॉजिटिव देना है। और अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जैसे ये है, ये स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है, इसके अंदर नॉट का हमने कहीं भी यूज नहीं किया है, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका नेगेटिव देना है। उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग देने के लिए हमारे पास फार्मूला ये होगा, सबसे पहले हमने लगाना है उसमें हेल्पिंग वर्ब। जैसे इस स्टेटमेंट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद हमने नॉट लिखना है। लेकिन नॉट जो है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, और नॉट के बाद लास्ट पे हमने जाना है सब्जेक्ट पे। अब इस स्टेटमेंट में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, इट, तो लास्ट पे इट को लिख के साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज करना है, तो ये क्वेश्चन टैग बन जाता है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट का। अब इसी तरीके से अब हम पहले इसको एक क्वेश्चन टैग लगाते हैं, इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। अब जिस आदमी से हम आगे बात कर रहे हैं उससे हमने कंफर्म करवाना है। ये मैंने लिखा है कंफर्मेशन। इसमें क्या होता है, दो आदमी आपस में बात करते हैं। एक आदमी दूसरे से कोई स्टेटमेंट बोलता है, उससे कहता है, जैसे हम ये कहते हैं वो गाली दे रहा है। अब उसी से कंफर्म करवाने के लिए दूसरे आदमी को हम फिर ये भी पूछ लेंगे क्या वो नहीं दे रहा है। तो जो हम आगे इसके जोड़ रहे हैं कि क्या वो नहीं दे रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग होता है। अब इस क्वेश्चन टैग को हमने कैसे यूज करना है, जैसे यह है बरसात हो रही है। अब दूसरे आदमी से हमने ये कंफर्म करवाना है कि बरसात हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो वो कहेगा नो, अगर हो रही है तो उसका रिप्लाई आगे होगा यस। लेकिन सबसे पहले टैग लगा लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये सिंपल है, इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है, तो हमने ये वाला फार्मूला उसके साथ लगाना है। सबसे पहले हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे देखो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया इज। अब नेगेटिव जो होता है इज नॉट का शॉर्ट में हम इसको पढ़ते हैं इजंट, तो इजंट लगाने के लिए एन लगाया तो ये टी, इजंट, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हो गया और नॉट भी साथ में इसके आ गया यहां तक। अब उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, इट, तो आगे हमने लगाना है इजंट, इट, और लास्ट पे लगा देना है साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन टैग। एंड नाउ सी द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। आगे हमने कहा इजंट इट, क्या नहीं हो रही है या नहीं है। तो ये जो आगे हमने कंफर्मेशन किया इस दूसरे आदमी से, यही हमारा क्वेश्चन टैग होता है। अब जैसे हमारे पास सेंटेंस है, शी कैन स्विम वेल, यहां पे फुल स्टॉप लगा लेते हैं। ये हमारी क्या बन गई स्टेटमेंट, शी कैन स्विम वेल, वो अच्छा तैर सकती है। कैन जो है ये एबिलिटी को शो कर रहा है। अब हम किसी से बात करते हैं उसके बारे में कि वो अच्छा तैर सकती है, क्या नहीं तैर सकती है। तो जो क्या नहीं तैर सकती है, ये यहां पे हमने जो है उसको टैग लगाना पड़ता है। और ये टैग किस तरीके से, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट ये भी है, इसके अंदर भी नॉट का यूज नहीं हुआ है। तो यहां पे हमने क्या करना है, फुल स्टॉप को हटा के यहां पे कॉमा का यूज करके, अब इसमें देखो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो ये मोडाल वर्ब जो है एज ए हेल्पिंग यहां पे यूज हुआ है। तो हमने सबसे पहले लिखना है कैन
और इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है काउंट, काउंट, और सब्जेक्ट इसका क्या है, शी, और लास्ट में लगाना है इसका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये बन गया काउंट शी, क्या नहीं तैर सकती है। तो ये जो क्वेश्चन टैग है हमने इस सेकंड पर्सन से इसके बारे में कंफर्म करवाया है। तो ये अगर तैर सकती है तो वो आदमी कहेगा यस, तो अगर नहीं तैर सकती है तो वो आगे से रिप्लाई करेगा नो। तो इसका जो आंसर आगे निकलेगा वो यस और नो में निकलता है। अब ये सेंटेंस है यू आर फ्री, यू आर फ्री। अब इसका क्वेश्चन टैग आप लगाओगे, जरा सोचो कि कैसे लगेगा। सबसे पहले हमने इसका हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करने से पहले इस स्टेटमेंट का फुल स्टॉप हटा के यहां पे हमने कॉमा का यूज कर लेना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, तो पहले इसी को ले लो आर, और नॉट का यूज कर रहे हो तो यहां पे एन भी लाओ और टी, ऑरेंट। अब इसकी आर नॉट को शॉर्ट में पढ़ा जाता है ऑरेंट। अब इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, आरेंट, यू, और लास्ट पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज कर दिया। तो ये इसका बन गया क्वेश्चन टैग। हेल्पिंग वर्ब को लेना है, उसके बाद नॉट का यूज करके सब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा, तो ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बन जाता। राहीम broke the pen। हमने ये सेंटेंस लिखा राहीम broke the pen, राहीम ने पेन तोड़ा। अब इसका क्वेश्चन टैग किस तरीके से लगेगा। सबसे पहले हमें इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को देखना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो यहां पे है नहीं, राहीम इसका सब्जेक्ट है, ब्रोक इसका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बीच में आया ही नहीं, पेन इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे क्या करना है, एक चीज को आपने याद रखना है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगर हमारे पास आता है तो वहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करने होते हैं डू और डस। और अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हमारे पास आ जाता है तो वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है डिड। अब पास्ट इंडेफिनिट का आएगा तो वहां पे वी टू लगेगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आता है तो यहां पे वी वन होगी, या फिर वी के साथ एस या ई एस आएगा। यहां पे देखो ब्रेकफास्ट भी होती है, तो ब्रोक कौन सी है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इट मींस कि ये पास्ट में है, तो पास्ट में हम क्या लगाते हैं, डिड। तो यहां से हमने क्या करना है, इसको डिड, और डिड को किस में लेके जाना है, डिडंट में, डिडंट। अब उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, राहीम। पर एक चीज याद रखना कि ये राहीम है, तो राहीम की जगह यहां पे आप राहीम नहीं लिखना है, इसका जो प्रोनाउन लगता है वही लिखना है। तो राहीम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके लिए हमने यहां पे क्या लिखना है, ही, डिडंट ही, तो लास्ट पे लग गया साइन ऑफ इंट्रोगेशन। राहीम ब्रोक द पेन, राहीम ने पेन तोड़ा, डिडंट ही, क्या उसने नहीं तोड़ा। तो ये जो है ये इसका क्वेश्चन टैग इस तरीके से बनाना है। अब एक प्रेजेंट इंडेफिनेट का हम लेते हैं, लाइक योर सिस्टर कुक्स वेल, आपकी सिस्टर अच्छा पकाती है। अब हम अगर किसी से पूछते हैं, हम किससे कहते हैं आपकी सिस्टर अच्छा पकाती है, क्या नहीं पकाती है, तो जो ये कहना है आगे कि क्या नहीं पकाती है,
तो वो यहाँ पे अब हमने इसको क्वेश्चन टैग देना है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन टैग है बिल्कुल सेम इसी सेंटेंस जैसे है कि ये पास्ट इंडेफिनेट में वी सेकंड लगी थी तो हमने डिड लगाया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये देखो वी फर्स्ट के साथ हमारे पास एस लगा है, तो इट मींस कि ये शो कर रहा है कि ये थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। इसका क्वेश्चन टैग लगाने के लिए हमें यह पता चल गया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या लगाना है, डू और डस। ये थर्ड पर्सन है तो हमने लगाना है डस, और नॉट भी करना है डजंट। अब खाना कौन पका रहा है, सिस्टर, तो सिस्टर के लिए हमने क्या लगाना है, शी, डजंट शी। योर सिस्टर कुक्स वेल, तुम्हारी सिस्टर अच्छा पकाती है, तो क्या नहीं पकाती है। ये हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट्स थी ये सारी सिंपल में थी, और यहां पे हमने ये वाला फार्मूला जो है अप्लाई किया। अब हम इस फार्मूले पे चलते हैं कि ये कैसे बनेगा। अब जैसे हम कहते हैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव में लेके जाते हैं, शी कांट स्विम। यहां पे आप कैन नॉट भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट में है शी कांट स्विम, वो तैर नहीं सकती। अब इसका क्वेश्चन टैग जो है ये इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले आप देखो हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या है, मोडाल, तो इसको आपने ऐसे कर देना है कैन, और कैन के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, शी, तो लास्ट में क्या, साइन ऑफ इंटरोगेशन, दिस वे, ये इसका क्वेश्चन टैग बन गया। वो मेहनत नहीं करता, जैसे हम ये सेंटेंस लिखते हैं, ही डजंट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करता है। तो इसका टैग कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, तो यहां से लेना है सीधा इसी को, डज, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, क्या वो करता है, तो ये हमारा इसका टैग बन गया। ये बहुत ही इजी होते हैं, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी सेंटेंस में से उसी का हेल्पिंग वर्ब लेना है, सब्जेक्ट लेना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लेना है। तो हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव होगा उसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, और जो पॉजिटिव होगा उसमें कौन सा फार्मूला लगाना है। वो अभी नहीं आ चुके, तो हम इसको कैसे आए, दे haven't come yet। अब ये परफेक्ट में है, लेकिन यहां पे हमने किसका यूज किया, हैव का। अब ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव देना है, तो पॉजिटिव में नॉट का यूज नहीं करना है, तो सबसे पहले हमने यहां से इसी हैव को लेना है, हैव, और सब्जेक्ट क्या है, दे, क्या आ चुके, ये इसका आगे टैग बन गया। जो भी हमारे पास सेंटेंस है, उसी जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट के अंदर से हेल्पिंग वर्ब को लेना है, साथ में सब्जेक्ट को यूज करना है। यही चीज आपने याद रखनी है ये क्वेश्चन टैग्स लगाने के लिए, कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जैसे ये है, तो हमने इसका टैग कैसे बनाया, इसी स्टेटमेंट के अंदर से पहले हेल्पिंग वर्ब लिया, साथ में उसके नॉट का यूज कर दिया। लेकिन ये याद रखना कि नॉट जो है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे इज नॉट को हमने कैसे लिखा, इजंट, तो लास्ट में उसका जो सब्जेक्ट है ये यहां पे लिखना है, और साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज कर देना है। अगर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है, जैसे ये है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट पे आपने क्या करना है कि सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ब लेना है, और साथ में सब्जेक्ट का यूज करके साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज कर देना है। दिस इज द वे वी कैन मेक टैग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और क्वेश्चंस के बारे में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।